देखो चैप्टर कॉनिक सेक्शन एक्सरसाइज 11.2 मुझे फाइंड द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इस इक्वेशन की आपने ये चीजें निकालनी है। अब देखो ये किस टाइप की इक्वेशन है, ठीक है। देखो अगर इसको देखो तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। एक इक्वेशन ये थी, मैं यहाँ साइड में लिख ही देता हूँ, सभी क्वेश्चन में काम आएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये चार टाइप की इक्वेशन है। तो कंपेयर करो तो ये इस इक्वेशन के साथ मैच कर रही है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो देखो यहाँ पर दैट इंप्लाइज 4ax 12x के इक्वल आ रहा है, एक्स एक्स कट गया एंड a इज इक्वल टू क्या आ गया 3, ठीक है। अब देखो ये जो y इक्वल टू 4ax है ये मेरे पास राइट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है, जिसका फोकस मेरे पास a,0 होता है। फोकस पूछा है तो फोकस क्या आ जाएगा इसका 3,0, ठीक है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। अब ये जो पैराबोला है एक्सिस किसके अलोंग सिमेट्रिक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। तो एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन एक्सिस ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हो एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, जितना डिस्टेंस ये होता है उतना ही पीछे को होता है, यानी कि डिस्टेंस है। तो x इज इक्वल टू माइनस है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू -3, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है 4a, तो 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 12। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अब इसे किसके साथ कंपेयर करोगे, इस इक्वेशन के साथ मैच कर रही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के साथ, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास 4ay किसके इक्वल आ जाएगा जब आप कंपेयर करोगे 6y, y से y कट गया एंड a इज इक्वल टू 6/4, a इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2। अब ये मेरे पास कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है ऐसे करके। तो इसका फोकस क्या होता है 0,a, तो फोकस क्या आ जाएगा इसका 0,3/2, ठीक है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला ये किसके सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के, ये वाई एक्सिस होती है हमारे पास, तो किसके लॉन्ग वाई एक्सिस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स के कहां बनेगी, जितना डिस्टेंस ये है a उतना डिस्टेंस नीचे को, यानी कि ये क्या जाएगा -a, यानी कि y इज इक्वल टू -a, ठीक है। ओके, तो y इज इक्वल टू -a इज -3/2, ओके। ये चीज आगे समझ में। नाउ लास्ट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है 4a, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 इंटू a इज 3/2 एंड विच इज इक्वल टू 6। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है मेरे पास 6। सभी पार्ट हो गए इसके, ये चीज आई समझ में, ठीक है। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के आपके पास बोलते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x कहां पर मैच हो रहा है इसके साथ, तो यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के साथ कंपेयर करोगे। तो यानी कि -4ax किसके इक्वल आएगा -8x के, माइनस से माइनस कट गया 4 2 8 x x a इज इक्वल टू। अब ये मेरे पास कौन सा है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है ऐसे करके, ठीक है। तो इसका फोकस कहाँ आएगा यहाँ पर f -a,0, तो फोकस क्या आ गया इसका -2,0, ओके। डायरेक्ट्रिक्स यहां बनेगी तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू a इज 2, डायरेक्ट्रिक्स आ गई इसकी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पहले इक्वेशन ऑफ पैरा ये निकालो एक्सिस। एक्सिस क्या है ये पैराबोला की, किसके लॉन्ग सिमेट्रिक है मेरे पास एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a एंड 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ये चीज आगे समझ में, ठीक है। इस तरह से बाकी पार्ट्स आपके लिए मैंने छोड़ दिए हैं। फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ आप करोगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
-16y के लिए, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है। और इन दोनों में से मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, फिर ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, एक्स के इज इक्वल टू -16y, किसके साथ कंपेयर करोगे, एक्स के इज इक्वल टू -4ay के साथ। तो क्या आ जाएगा, -4ay इज इक्वल टू -16y, वाई से वाई, माइनस से माइनस, 4 4 जा 16, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 4 आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो देखो ये कौन सा मेरे पास पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ऐसे वाला पैराबोला है ये, ठीक है। जिसका फोकस क्या होता है मेरे पास, ए 0, माइनस है, तो फोकस क्या जाएगा 0, -4, ठीक है। एक्सिस ऑफ पैराबोला किसके अलोंग सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या जाएगी, वाई एक्सिस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बनेगी, यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस था, ए, तो ये क्या जाएगा, y इज इक्वल टू, यानी कि y इज इक्वल टू 4, ओके। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a एंड विच इज इक्वल टू 4 इंटू 4, 60, ठीक है, लग गया पता, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 5 और 6 बिल्कुल सेम है जैसे हमने यहाँ पर किए हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। आपने पैराबोला की इक्वेशन निकाली, उसका फोकस दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दी है, तो यानी कि ये मेरे पास किस तरह से बनेगा, फोकस 6,0 लिखा है, ठीक है, 6,0, इसका मतलब फोकस कहां होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, ये चीज तो मेरे को लगी पता। अब देखो फोकस एक्स एक्सिस पर होगा तो पैराबोला मेरे पास ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, यानी कि पैराबोला मेरे पास ऐसे भी बन सकता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। और पैराबोला मेरे पास ऐसे भी बन सकता है, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, ये दो पैराबोला बन सकते हैं। अभी मैंने फोकस की बात की है, फोकस यहाँ दिया है 6,0, अब अंडरस्टूड है इस पैराबोला का फोकस यहाँ होता है, इसका फोकस यहाँ होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर है तो 6,0 हो सकता है, a,0, यहाँ पर है तो -a,0, तो यहाँ तो पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरे पास जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला। तो ये कौन सा पैराबोला होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, जिसके डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6, यानी कि यहाँ पर होगी, ये 6 है तो x इज इक्वल टू -6 यहीं बनेगी, इसका मतलब ये क्या है मेरे पास राइट हैंडेड पैराबोला, इसकी इक्वेशन ये होती है, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ए क्या है यहाँ पर, फोकस, और ए की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करो 6, a,0 इतना फोकस, तो उठाओ सब्स्टिट्यूट कर दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 6x एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, आया समझ में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। लगे ना पता कि हमें कैसे लगेगा पता कि राइट हैंडेड पैराबोला है या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास फोकस दिया है 0, -3, ठीक है, एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास दी है y इज इक्वल टू 3। अब देखो यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट आपके पास दिया है, इसका मतलब ये आपके पास या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है, या तो आपके पास ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। आ जाओ देखते हैं कौन सा पैराबोला बनता है, अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड बनेगा। दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन 0, -3, y की वैल्यू -3, मतलब यहां आएगा फोकस, यहां कौन सा फोकस आएगा, जो मेरे पास पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा ऐसे, ओके, ठीक है, ये फोकस आया। जो डाउनवर्ड पैराबोला इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स के इज इक्वल टू -4ay, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहां बनेगी, यहां पर बनेगी, y इज इक्वल टू 3, मैच कर लो, बिल्कुल ठीक बन रहा है। ये जो है पैराबोला गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों को, यानी कि हमने ठीक बनाया है।
तो एक्स स्क्वायर इज माइनस 4ay इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कंपेयर करो ना, फोकस 0 माइनस ए, तो ए की वैल्यू 3 ना कि -3, ए की वैल्यू क्या है 3, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 × 3y एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। अगर मैं ए की वैल्यू -3 कर दूं सब्स्टिट्यूट, तो ये +12y हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 12y का मतलब वो अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा, वो तो क्वेश्चन गलत हो गया। डाउनवर्ड पैराबोला, तो ध्यान रखो कैसे कंपेयर करना है। ए की वैल्यू 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y, ये मेरे पास डाउनवर्ड पैराबोला आया समझ में, ठीक है। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है वर्टेक्स दिया आपके पास, वर्टेक्स एट ओरिजिन दिया 0,0 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। और फोकस दिया है, फोकस क्या दिया आपके पास 3,0। इसकी इक्वेशन पूछी है, तो पहले उसका फिगर बनाओ। कौन सा फिगर बनेगा, देखो वर्टेक्स यहां पर दिया है 0,0, मतलब आपके अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड पैराबोला कुछ भी बन सकता है। लेकिन फोकस को देखो, फोकस 3,0 का मतलब फोकस एक्स एक्सिस पर लाई करेगा और कहां पर, राइट साइड पर, यहां पर। तो ये राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड a इज इक्वल टू 3, तो वाई स्क्वायर क्या जाएगा 12x। ये चीज समझ में आई, ओके ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है आपके पास वर्टेक्स एट 0,0 एंड फोकस इज -2,0। अब ये कौन सा पैराबोला बनेगा, वर्टेक्स तो यहां पर दिया है आपके पास 0,0 पर, लेकिन फोकस -2,0, यानी कि फोकस क्या है -2,0, यानी कि एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, -2 यानी कि इस तरफ लाई करेगा। फोकस इज -2,0, यानी कि ये इस तरह का पैराबोला बनेगा, ठीक है ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, कंपेयर करो फोकस क्या है -2,0, फोकस होता क्या है -a,0। ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपके पास, बोलते हैं कि आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। वर्टेक्स आपके पास दिया है 0,0 पर, और ये पास कर रहा है, पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहा है 2,3 पर, ठीक है। एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये कैसा पैराबोला बनेगा, अब ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। वर्टेक्स यहां पर इसका 0,0 पर दिया है, पास 2,3 से कर रहा है, 2,3 का यही होगा पॉइंट, ठीक है, 2,3 यही होगा पॉइंट, यहां से पास कर रहा है, वर्टेक्स यहां पर है। तो ये अगर पैराबोला ऐसे बने तो ये कभी 2,3 से पास नहीं करेगा। इसका मतलब पैराबोला कैसे बन रहा है, वर्टेक्स यहां पर है, तो ये ऐसा पैराबोला है जिसका पॉइंट P 2,3 से पास कर रहा है, और एक्सिस अलोंग कहाँ है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ लिया था कि उसकी एक्सिस कहाँ है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस के अलोंग है मतलब सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, यानी कि यहाँ को बनेगा या तो यहाँ को बनेगा, लेकिन 2,3 से पास कर रहा है तो पॉइंट तो यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, वाई स्क्वायर इज 4x, ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब देखो, अब जो पॉइंट P है 2,3 लाइज ऑन पैराबोला, अगर ये पैराबोला पर लाई कर रहा है
तो ये पैराबोला की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दो। 3² इज इक्वल टू 4a इंटू 2, 9 इज इक्वल टू 8a, 9/8 इज इक्वल टू क्या क्या a। तो मेरे पास यहाँ से a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू लो, उठाओ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकल जाएगी। y² इज इक्वल टू 4ax एंड a इज इक्वल टू 9/8। ठीक है, तो y² इज इक्वल टू 4, a की जगह 9/8 और यहाँ पर x, 4 2 8, यानी कि y² इज इक्वल टू 9/2x, या तो फिर 2y² इज इक्वल टू 9x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। आया समझ में? ठीक है, जब पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है, अगर पैराबोला 2,3 से पास कर रहा है, तो ये 2,3 पॉइंट जो है वो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, a की वैल्यू आ गई, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी और आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। देखो 12th क्वेश्चन में क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज की है उन्होंने, जरा सी चेंज की है। बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास कि आपके पास जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex at 0,0 and passing through कहां से पास कर रहा है, 5,2 से पास कर रहा है। ठीक है, एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है, वो सिमेट्रिक है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो पैराबोला बन रहा है वो कैसा होगा। ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस एंड दिस योर वाई एक्सिस एंड दिस योर ओरिजिन। देखो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, या तो ऊपर को बनेगा ऐसे, ऐसे बनेगा, ठीक है, या तो नीचे को बनेगा। ठीक है, अब लिखा है कि वो 5,2 से पास कर रहा है, तो 5,2 पॉइंट कहाँ आएगा, कहीं यहीं आएगा 5,2। ठीक है, नीचे तो नहीं आ सकता, दोनों पॉजिटिव, तो इसका मतलब मेरे पास कैसा पैराबोला बनेगा, वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ओके, जो कि 5,2 से पास कर रहा है। तो सेम क्वेश्चन है, वर्टेक्स क्या है, 0,0। तो अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, x² इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, x² इज इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है मेरे पास। अब ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है, पासिस थ्रू कहां से, 5,2 से, इसका मतलब 5,2 पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और y की वैल्यू 5, तो 4a इंटू 5, तो क्या आ गया 4 इज इक्वल टू 20a एंड 4/20 इज इक्वल टू a, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, गलत कर दिया, वैल्यू गलत कर दी सब्स्टिट्यूट। a की वैल्यू, x की वैल्यु क्या है मेरे पास 5, तो 5² इज इक्वल टू 4, a y की वैल्यू 2 है, 25 इज इक्वल टू 8a, यानी कि 25/8 इज इक्वल टू a की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू 5 थी, y की वैल्यू 2, कोऑर्डिनेट x, y होते हैं हमारे पास। ठीक है, उठाओ ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। तो x² इज इक्वल टू 4, a इज 25/8 इंटू y, 4 2 8 एंड x² इज इक्वल टू 25/2y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 2x² इज इक्वल टू 25y। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला passing through the point 5,2 and vertex at origin and symmetric with respect to y axis। आपने बस ध्यान रखना है कि पैराबोला की इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4ax होगी, कि y² इज इक्वल टू -4ax होगी, कि नॉट y², इट इज x² इज इक्वल टू -4ay होगी, या x² इज इक्वल टू 4ay होगी। बस ये चीज ध्यान रखना, ये चीजें हमें कैसे पता लगेंगी जो कि मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर आप करेक्ट इक्वेशन लिखोगे
तभी आप, ठीक है, क्वेश्चन ठीक कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं निकलेगा। ओके, ठीक है।